Hello everyone, my name is Dr. Kuldeep Kumar Grover and I am a pulmonologist by occupation, a chest physician. So आज बात करेंगे tuberculosis के बारे में. What is a TB? Why detection is very much important? Why हमारी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कॉमन है TB कि इसका डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें करना. क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों एक नोटिफाइबल डिजीज़ है. अगर किसी भी पेशेंट को अगर लगता है कि टीबी के सिम्टम्स हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. उसको डिटेक्ट करना है, उसको ट्रीट करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में टीबी किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्ट कर सकता है एक्सेप्ट हेयर्स एंड नेल्स, बिकॉज दे डेड टिश्यूज होते हैं, वो उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं कर सकता. अदरवाइज हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन में इन्वेड कर सकता है. सो दोस्तों उसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं? सो टीबी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम अगर लंग्स में है या लंग्स से बाहर. लंग्स में है तो मेडिकल लैंग्वेज में पल्मोनरी, अगर लंग्स से बाहर है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी. तो पल्मोनरी लंग्स टीबी के सिम्टम्स मैक्सिमम पेशेंट्स 70-80% कफिंग की समस्याएं बताते हैं. तो कफिंग की समस्या प्रोडक्टिव भी हो सकता है, कफ ड्राई कफ भी हो सकता है, और वो कफ नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, घर के सारे ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक दिखा के सब कुछ लेके फिर भी ठीक नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का कफ जब तक कि ऑब्वियसली टीबी की ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो नहीं होगा ठीक. भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस हैं, मैं वो उसके आगे आपको बताता हूँ कि अगर कफिंग मोर देन 2 वीक्स है, लो ग्रेड फीवर इवनिंग में राइज होता है और परसिस्टेंटली वेट लूज होता रहता है, हमारी डाइट भी ठीक है फिर भी हमारा वेट लूज हो रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खाना भी भूख नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि टीबी के बेसिलाइज हमारी बॉडी में होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी भूख मर जाती है, हमारे मैक्रोफेज एंड इम्यून सिस्टम डाउन होता रहता है. सो पल्मोनरी के सिम्टम्स कफिंग, फीवर, लॉस ऑफ वेट और बिल्कुल चिड़चिड़ापन और वीकनेस, बहुत हरारत रहती है. तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है पल्मोनरी में. इसलिए कभी भी हमें लगे 2 हफ्ते से ऊपर ज़्यादा टीबी के सिम्टम, अगर कफिंग हमें लगता है कि हाँ ज़्यादा है, तो हमें तुरंत उसका डिटेक्शन करना है, तभी हमें हॉस्पिटल में दिखाना है. स्पेशली चेस्ट फिजिशियंस और हम लोग इसको ट्रीट करते हैं जिससे कि मैक्सिमम बेसिलाइज डिटेक्ट हो. डिटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नोटिफाइबल डिजीज़ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है. सो ऑब्वियसली अगर हम डिटेक्ट नहीं होंगे, कोई हमें नहीं बताएगा, ऑब्वियसली हम तो खुद डिटेक्ट नहीं कर सकते, सो हम दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं. अगर हम ऑफिस वर्क में काम करते हैं, कफिंग करते हैं, सो हमारे आसपास के लोगों में हो सकती है. सो स्पोरेडिक केसेस ज़्यादा हो जाएं. इंडेमिक और पेंडेमिक काइंड ऑफ सिनेरियो टीबी बेसिलाइज नहीं करता, बिकॉज वो ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शंस में ज़्यादा होता है. एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी. एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर सिम्टम्स लेट आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि खांसी नहीं रहता उसमें कफिंग अगर लंग्स से दूसरे ऑर्गन्स में गया तभी होता है. अदरवाइज प्योरली एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, जैसे कि हार्ट में है तो आपको एरिथमियाज आएंगे. एब्डोमेन में कॉमन है लंग्स के बाद. एब्डोमेन में दर्द रहेगा, कुछ खाना खाया तो 2-3 हफ्ते से वेट लूज हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, कुछ भी खाया, गैस का दवाई लिया, सब कुछ लिया तो नहीं ठीक हो रहा है. सो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी फर्स्ट जो कि टेस्ट किया जाता है डिटेक्शन के लिए, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एग्जामिनेशन. हाँ जी, आप बताएंगे हिस्ट्री ऐसा है तो हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं. उसमें लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आते हैं, कई बार फ्लूइड हो जाता है जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं. ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है दोस्तों जब हम डायग्नोज कर पाएँ. एम्पेरिकली हमारे देश में ट्रीटमेंट इज नॉट गवर्नड, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. क्यों? क्योंकि एम्पेरिकल किसी को भी 10 दिन की खांसी है तो टीबी का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज टीबी का ट्रीटमेंट सुपरवाइज ट्रीटमेंट होता है. टीबी की मेडिसिन सेफ रहती हैं, आप ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं थोड़े, बट उनको हमें मॉनिटर करना पड़ता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, स्किन रिएक्शंस. सो ये पूरा रिकमेंडेड गाइडलाइन है. अगर हमें टीबी है तो वो डायग्नोज होनी चाहिए और डायग्नोज के बाद ही हम ट्रीटमेंट लेंगे. तो इसलिए ट्रीटमेंट जो कि है इंटेंसिव फेज 2 मंथ्स का, कंटिन्यूएशन फेज 4 मंथ्स का, और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद 6 मंथ में पूरा क्योर हो जाता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, हमें बीच में दवाई नहीं छोड़नी रहती.
एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर जैसे कि मैंने बताया किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, इसलिए कि कोई भी सिम्टम रिकॉग्नाइज हमें लगता है कि हाँ हार्ट के अंदर एरिथमियाज जैसे सिम्टम्स हैं, ब्रेन के अंदर जैसे कि हेडेक्स है, मेनिंजाइटिस के साइन हैं और मेनिंजिज्म है कि नेक में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, ये ब्रेन टीबी के साइंस है। नेक टीबी में अगर होगा तो लिम्फ नोड्स हमारे यहाँ पे छोटी छोटी लिम्फ नोड हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी गांठें हो जाएंगी, जिसके हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें टीबी निकलता है। और अगर मस्कुलोस्केलेटल और किसी भी ऑर्थोपेडिक्स के पास अगर आप जाते हैं कि यहाँ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ओस्टियोमालाइटिस जिसको हम बोलते हैं कि टीबी बोन्स के अंदर भी होती है, पर मैक्सिमम केसेस में अगर हम इजीली डायग्नोज करते हैं तो टीबी का ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत ही संभव है और हम ट्रीट कर सकते हैं इसको और कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।